जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपनी अच्छी फैमिली ब्लॉग में। और आज है दिन शुक्रवार, तो मैं बनाने जा रही थी लंच। उसके लिए मैंने सब्ज़ी बनाई है, आलू प्याज की स्प्रिंग अनियन जो बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई है लंच में। साथ में यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो चाय बन चुकी है, सब्ज़ी बन चुकी है। बाकी नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे ने जो कल नमक पारे बनाए थे, तो आज नाश्ते में सब वही खा लेंगे चाय के साथ, क्योंकि कल तो किसी ने खाए नहीं थे, तो अब वही खा लेंगे। तो लीजिए, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नमक पारे खाने के लिए। चाय नमक पारे है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय करते हैं। तो आज यही है नाश्ते में। बाकी सब्ज़ी मैंने बना दी है, लंच लगा कर तैयार कर दूँगी और उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। तो अब हो चुका है रात का टाइम और मेरे मम्मी पापा जी भी आ चुके हैं, मतलब मेरे सास ससुर आ गए हैं, तो मैंने उनके लिए खाना लगा दिया है। तो रात के खाने में बनाई है आज मूँग की दाल, सुबह की थोड़ी सब्ज़ी रखी थी, सैलेड, रोटी और अचार। सिर्फ यही है डिनर में, ये मैंने किया। उसके बाद रात के हो रहे 10:30 और अब मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि कुर्ती फिट कैसे करते हैं। तो कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही थी। रात का टाइम ज़्यादा हो चुका है और टेलर के पास भी नहीं हम जा सकते, क्योंकि ये कुर्ती मुझे आज ही रिसीव हुई है। तो बस इस कुर्ती की फ़िटिंग कैसे कर सकते हैं हम, बिगनर्स भी इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शायद आपके भी कुछ हेल्प हो जाएगी। जब कभी आपको ऐसे दिक्कत हो तो पहले आप कुर्ती को उल्टा कर लीजिए। मैंने आपको दिखा दिया है कि कुर्ती कितनी लूज़ है। उसके बाद पहले मैं कुर्ती को उल्टा कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद फिर उल्टी कुर्ती को ही अपनी बेटी को पहना दूँगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है ना, तब भी आप कुर्ती को फिट करके पहन सकते हैं। एटलीस्ट आपका काम चल जाएगा, कोई कहेगा नहीं कि ये कुर्ती आपने टेलर से फिट नहीं कराई है। बस अब मैंने ये कुर्ती उल्टी कर दी है और अपनी बेटी को पहनने के लिए बोल दिया है, तो वो पहन लेगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से फिट करना है। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी सेफ्टी पिन्स की। सेफ्टी पिन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेफ्टी पिन आसानी से सबके घरों में मिल भी जाती है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुर्ती कितनी लूज़ है, क्योंकि ये मेरे साइज़ में थी, बट बेटी को पसंद आई तो उसने कहा मेरे को पहननी है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों की मना तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि मम्मी की कोई भी चीज़ हो तो बच्चों के लिए ही होती है। तो मैं उसके नाप की फ़िट कर देती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये सेफ्टी पिन्स ले लिए और बस सेफ्टी पिन्स को इस तरीके से मैं लगा दूँगी उसकी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वहीं से मेज़र करके सिलाई लगा दूँगी। अगर सिलाई मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। बस आपको पीछे से बखिया लगाना है, यानी कि पीछे की साइड से सुई को लेना है और आगे की साइड बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी सिलाई लगेगी वो बहुत पक्की लगेगी, मतलब बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, और आपकी कुर्ती भी अच्छे से फिटिंग हो जाएगी। तो पहले अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग, अपने फिगर के हिसाब से ना इसको फिट कर लेंगे। हम पिन से पिनअप कर देंगे। जब हम पिनअप करेंगे तभी इसकी फ़िटिंग अच्छे से आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो शायद ये वीडियो आप लोगों के भी कुछ काम आ जाए, तो इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने किस तरीके से इस कुर्ती को फिट किया है। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सभी पिन्स लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और फिर अब ये कुर्ती मैंने फिट कर दी। अब मैं इसको उतार कर और इसी जगह से सिलाई लगा दूंगी। यानी कि अभी देखना, मैं उतार कर भी आपको पहना कर दिखाऊंगी। इसको सीधी करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी फ़िटिंग कितनी अच्छी आई है। मतलब जैसे टेलर कहते हैं ना, सेम वैसी ही फ़िटिंग आएगी इसकी, अगर आप इस मेथड से कोई भी कुर्ती ब्लाउज़ फिट करते हैं तो। अगर लूज़ है तो आप ईज़िली इसको फिट कर सकते हैं। तो मैं इसको उतार कर इसकी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि वो नहीं ठीक से कर पा रही थी। तो मैं इसको उतार कर इसको पहना कर भी आपको दिखा दूँगी कि सिर्फ पिनअप करने के बाद ही कुर्ती की फ़िटिंग कितनी अच्छी आई है। और फिर उसको वहीं से मैं सिलाई लगा दूँगी, तो ये एकदम फिट हो जाएगी। और बस फिर कल ये पहन लेगी, क्योंकि इसका बर्थडे है तो ये इसका मन भी रह जाएगा। ये कुर्ती देखिए, मैंने आपको दिखा दी, ये देखिए कुर्ती बिल्कुल ठीक आई है।
रही बात स्लीव्स में मैं स्टिच कर दूंगी। स्टिच तो मैं फिगर में भी करूंगी, बॉडी शेप भी दूंगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही है। देखिए बिल्कुल फिटिंग में आई है कुर्ती। तब तक आप इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ बना रही हूँ मैं लड्डू।
तो मम्मी जी भी आ गई थी, वो मेरी हेल्प कर रही हैं। और ये लड्डू ना पानी में हाथ को गीला करके और फिर ये लड्डू इस तरीके से बांधे जाते हैं, तभी बनते हैं, ये घी से नहीं बनेंगे। आपको पहले अपने हाथों में पानी लगाना होगा, उसके बाद ही थोड़ा गरम गरम सा है कि हाथों से आप छू पाओ, और फिर इसको दबा दबा के इस तरह से ये लड्डू बन जाएंगे। मैंने आपको डिटेल में नहीं दिखा पाया, बाकी पहले मैंने थोड़ा सा घी लिया था, उसमें गुड़ को मेल्ट कर लिया था अच्छे से। जब गुड़ मेल्ट हो गया था उसके बाद फिर उसको इस सेब में मिला दिया है, और बस इस तरह से मैं और मम्मी जी लड्डू बांध लेंगे। तो ये लड्डू देखिए कितनी आसानी से बनते जा रही है। ये लड्डू जितने बनाने में आसान है ना, खाने में ये उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो होली तो आ चुकी है, आप लोगों के यहाँ भी होली की तैयारी हो रही होगी, मेरे यहाँ भी होली की तैयारी हो रही है। तो मैं भी बस धीरे धीरे कर रही हूँ। आगे आप लोगों के साथ गुजिया की वीडियो भी शेयर करूँगी, बट फिलहाल मैंने अभी सिर्फ लड्डू बनाए हैं और नमक पारे बनाए थे। तो उस दिन मैंने आपको बताया था, साथ में पापड़ी भी बनाई थी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो इसी तरीके से मेरे यहाँ भी होली की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप लोग भी होली की तैयारी शुरू कीजिए और होली एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।